नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम इस प्रयास में, इस उद्देश्य से हम आपके सामने उपस्थित होते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसी कौन से सिद्धांत रहे हैं, ऐसी कौन सी नीतियां रही हैं जिनको सीखकर एक व्यक्ति में जो उसके अंदर का अंधकार है, जो उसके अंदर की अज्ञानता है, जो उसमें हमेशा सीखने की प्रवृत्ति है, अगर इस बात को वो साधता है तो वो उस स्थान से अपनी स्थिति को बदलकर एक ज्ञान के रास्ते में, एक सही दिशा में चलते हुए अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है। इसी पद्धति में हम कुछ और आज बातें सीखेंगे, उसमें कुछ और ऐड ऑन करेंगे जिससे हम अपनी समझ को और बेहतर कर सकें और अपने ज्ञान का जो कोश है उसमें कुछ और भर सके। अहोबत विचित्राणि चरितानि महात्मनां लक्ष्मीं तृणाय मनयन्ते तद्भारेण नमन्ति च। यह महान आश्चर्य की बात है कि महात्मा लोगों का चरित्र बड़ा विचित्र होता है। वे धन को तिनके के समान समझते हैं, परंतु उसके भार से वह झुक जाते हैं, अर्थात विनम्र बन जाते हैं। ये बहुत ही विचित्र बात है कि सज्जन लोग धन को तिनके के समान समझते हैं, परंतु यदि इनके पास धन आ जाए तो वो और भी नम्र हो जाते हैं। धन के आने पर भी उन्हें अभिमान नहीं होता। वे उसी प्रकार झुक जाते हैं जिस प्रकार फलों से लदे हुए वृक्ष की टहनियां नीचे की ओर झुक जाती हैं। तात्पर्य यह है कि महान आत्मा कहलाना आसान नहीं होता। उसके लिए आपको सबसे पहले जो कार्य करना है वो आपके अहंकार को नष्ट करना है, अपने ईगो को खत्म करना है। जब आपका ईगो, अहंकार खत्म होता है तब आपके अंदर विनम्रता आता है, आपके अंदर नम्रता आता है। और जब उसके पास धन आ जाता है तब वो और विनम्र हो जाता है, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा जो पेड़ होते हैं उनमें जो फल आते हैं तो वो और विनम्र हो जाते हैं और झुक जाते हैं। इसी प्रकार जब सज्जन पुरुष के पास धन आता है तब वो और विनम्र हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर का जो अहंकार है वो खत्म हो चुका होता है, मिट चुका होता है। और अहंकारी व्यक्ति ही अपने धन का जो है प्रचार प्रसार करता है, उसको दिखाता है, शो करता है, जो कि बहुत तुच्छ और बहुत चीप लगने वाली बात है। तो हर व्यक्ति को अपने ईगो को, अपने अहंकार को नष्ट करके एक विनम्र व्यक्ति बनने का प्रयास करना चाहिए। जब आप विनम्र होंगे तब आपको धन की भी प्राप्ति हो सकेगी। यस्य स्नेहो भयं तस्य स्नेहो दुःखस्य भाजनम स्नेह मूलानि दुखानि तानि त्यक्त्वा वसेत सुखम। जिसका किसी के प्रति स्नेह अथवा प्रेम होता है उसी से उसको भय भी होता है। स्नेह अथवा प्रेम ही दुख का आधार है, स्नेह ही सारे दुखों का मूल कारण है। इसलिए उन स्नेह बंधनों को त्याग कर सुखपूर्वक रहने का प्रयत्न करना चाहिए। अक्सर आप देखते होंगे कि व्यक्ति ये जो प्रेम है, ये जो स्नेह है, इसमें फंस कर रह जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये मुझे सुख दे रहा है। लेकिन जो उसका दूसरा पहलू है वो है भय, वो है डर। और ये स्नेह और ये जो प्रेम है यही व्यक्ति के दुख का आधार होता है। सारे दुखों का जो मूल कारण है यही स्नेह होता है। आप किसी भी रिश्ते में ले लीजिए, पिता का पुत्र के प्रति, माता का पुत्री के प्रति, या माता पिता का अपने पुत्र पुत्री के प्रति, किसी भी रिश्ते को ले लीजिए, पति पत्नी का हो गया, प्रेमी प्रेमिका का हो गया, तो कोई भी रिश्ता ले लीजिए, उसका जो स्नेह है वही उसके दुख का कारण होता है, क्योंकि उसमें एक होप होती है, एक आशा होती है। पिता और जो पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा इस बात से होप रखते हैं, आशा रखते हैं अपने बच्चों से कि हमारे बच्चे ये बन जाएंगे, हमारे बच्चे वो बन जाएंगे। अब चूंकि बच्चे जरूरी नहीं कि जो आप सोच रहे हैं वो बन जाए, और वो जब नहीं बनते तब उनका जो उनकी उनकी जो होप होती है, उनका जो आशा होता है, उनकी जो आकांक्षाएं होती हैं, उसको लेके इच्छाएं होती हैं, वो पूर्ण नहीं होती, तब वो दुखी होते हैं। इसी प्रकार
एक पुत्र और पुत्री का भी होप होता है कि हमारे पेरेंट्स ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। जब वो पूर्ति नहीं होती तो उनको उसी बात का दुख होता है। वो चाहे कोई भी रिश्ता हो, पति पत्नी का भी रिश्ता हो, एक दूसरे से कुछ ना कुछ वो एक्सपेक्ट करते हैं, होप करते हैं। प्रेमी प्रेमिका का हो गया, और जब वो फुलफिल नहीं होता तो वही उनके दुख का कारण बन जाता है। तो चिंतक कहते हैं कि इससे अगर आपको दुख से छुटकारा पाना है तो इस स्नेह और प्रेम की जो झूठी परिभाषा है, या कह लीजिए कि इस पे चलते हुए अगर आप सोचते हैं कि मुझे आनंद की प्राप्ति हो, सुख की प्राप्ति हो, तो ये एक झूठी बात है। आपको इससे निकलना होगा। तात्पर्य यह है कि आपको वैराग्य रूपी स्नेह और प्रेम करना है कि ठीक है, समय के हिसाब से और परिस्थितियों के हिसाब से जो चल रहा है वो ठीक है, लेकिन जो आपकी किसी के प्रति होप हो, आकांक्षा हो और एक एक्सपेक्टेशन हो, वही फिर आपके दुख का कारण बन जाती है। तो आपको वैराग रूपी स्नेह और प्रेम करना है, वही आपके एक सांसारिक रूपी जीवन में जीने का और सही तरीके से रहने का उपाय हो सकता है। यही एक तरीका हो सकता है। अनागत विधाताचा प्रति उत्पन्नम स्थिता द्वैतो सुखम एधते यदम विश्यो विनिश्यति। आने वाले कष्ट को दूर करने के लिए जो पहले से ही तैयार रहता है और जो विपत्ति आने पर उसे दूर करने का उपाय सोच लेता है, ये दोनों प्रकार के व्यक्ति अपने सुख की वृद्धि करते हैं, अर्थात सुखी रहते हैं। और जो ये सोचता है कि भाग्य में लिखा है वही होगा, ऐसे व्यक्ति नष्ट हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि संकट आने से पूर्व जो व्यक्ति बचाव का उपाय कर लेता है और जो संकट आने पर तत्काल आत्मरक्षा का उपाय कर लेता है, ये दोनों सुख से जीवन बिताते हैं। परंतु जो भाग्य के लिखे अनुसार सोचता है वो नष्ट हो जाता है। तात्पर्य यह है कि हमारे द्वारा लिया हुआ एक्शन, हम जो चीजें करने का प्रयास करते हैं या किसी भी चीज को लेके जब हम अवेयर रहते हैं तो वही हमारे सुख का कारण बनता है। क्योंकि अगर हम फेट को लेके, भाग्य को लेके बैठे रहेंगे कि ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ हो सकता है, इस होप से बैठेंगे, तब वही दुख का कारण होता है, वही आपके समस्याओं की जड़ होती है। हमें अपने भाग्य खुद बनाने हैं, हमें अपने भाग्य का रचयिता खुद बनना है। हम ही राइटर होते हैं, हम ही लेखक होते हैं। हमारे द्वारा लिखा हुआ जो काम है, हमारे द्वारा कही हुई जो बातें हैं, जो शब्द हैं, वही मैटर करती हैं कि आपकी जो बुक है वो कैसी होगी। तो इसमें आपको इसका जो है भंडार करना है, उसमें एक एड ऑन करते रहना है डेली बाय डेली, क्योंकि यही आपके ग्रोथ का, यही आपके निर्माण का कारण बनेगी। और इसी के माध्यम से आपके जीवन में एक निर्माण, एक जागरण, एक प्रकाश का पुंज उठेगा और वही आपको प्रकाशित करेगा। रागी धर्मणि धर्मिष्ठा पापे पापा समे समा राजन मनोरवंतते यथा राजा तथा प्रजा। राजा के धर्मात्मा होने पर प्रजा भी धार्मिक आचरण करती है, राजा के पापी होने पर प्रजा भी पाप में लग जाती है। राजा उदासीन रहता है तो प्रजा भी उदासीन रहने लगती है, क्योंकि प्रजा वैसा ही आचरण करती है जैसा राजा करता है। तात्पर्य यह है कि जो मुखिया है वो बहुत मैटर करता है। किसी भी चाहे राज्य हो, चाहे परिवार हो, संगठन हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कंपनी हो, कुछ भी हो, जो उसका मुखिया है वही मैटर करता है कि उसके जो नीचे लोग हैं, चाहे प्रजा हो, एम्प्लॉय हो, काम करने वाले लोग हों, उसी से प्रभावित होते हैं, उसी को फॉलो करते हैं, उसी को एक अपने अपने को रिलेट करते हैं। तो इसलिए राजा का कर्तव्य है कि वो सदैव अच्छे काम करे, धार्मिक काम करे, धर्म आचरण करे, सत्य के मार्ग पर चले, और जो भी गतिविधियां हैं वो ऐसी हों कि किसी के लिए भी इंस्पायरिंग लगे, क्योंकि वो उसके द्वारा किया हुआ कृत्य हजारों लोगों को, लाखों लोगों को प्रभावित करता है। उसके किए हुए कार्य से, उसके कहे हुए वचन से, उसके शब्दों का जो एक प्रभाव है वो हर वर्ग पे पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप में
लीडर बनना चाहते हैं, अगर आप राजा बनना चाहते हैं, तो आपको अपने अंदर वो विकसित करना होगा जिससे आपके कहे हुए शब्द, आपके द्वारा किए हुए काम इस तरीके से ना हो कि वो आपके बातों से वो अप्रत्याशित तरीके से प्रभावित हों, जिससे उनको दुख प्राप्त हो, जिससे वो जब आपके बारे में सोचे तो उनको अनायास एक दुख पहुंचे, एक अचानक एक ऐसी धारणा विकसित हो कि हमारा राजा एक उदासीन और इस तरीके से नहीं हो सकता जो अधर्म के रास्ते पे ले जाए और आपको एक अंधकार के रास्ते में ले जाए, जहां से वापस आने में एक फिर किसी ऐसी शक्ति की तलाश हो जो कहीं और ले जाके आपको पहुंचा दे। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर आप राजा चुने या कोई भी ऐसी कंपनी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, संगठन हो, कहीं पे भी हो, तो जो वहां का लीडर है वो डिसाइड करता है कि वहां का जो माहौल है, वहां की जो परिस्थितियां हैं, वहां के जो विचार हैं, वो कैसे काम करते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसके जो सीईओ होते हैं वो अक्सर चेंज होते रहते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि उनका जो उनका जो काम है वो कैसे चलेगा। कभी कभी होता है कि किसी कंपनी के जो प्रमुख होते हैं वो उस कंपनी को डुबा देते हैं, काफी लॉस में ले जाते हैं, लेकिन उसी कंपनी का जब कोई नया सीईओ बनता है तब उस कंपनी को बहुत ऊपर पहुंचा देता है, बहुत ग्रोथ कराता है। तो ये बात निर्भर करती है कि उस राजा का माइंडसेट कैसा है, उस राजा की जो विचार है वो कैसे अपने विचारों को प्रकट करता है, किसी काम को लेके वो कितना सकारात्मक है, उसका माइंडसेट कैसे काम करता है। तो ये सारे चीजें मैटर करती हैं उसके लीडरशिप पे। अगर आपको बनना है या आप किसी ऐसे लीडरशिप के अंडर काम कर रहे हैं तो उसको ऑब्जर्व करिए, एनालिसिस करिए और अपने आप को उस तरीके से ढालने का प्रयास करिए जहां पे ग्रोथ के चांसेस हो, जहां पे एक समझ का और विकसित होने की अपॉर्चुनिटी हो। तो उम्मीद करते हैं कि इन बातों को आप अपने जीवन में धारण करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इन्हीं बातों से हमारी जो मेंटेलिटी है, हमारा जो माइंडसेट है, हमारे विचारों में जो गहराई है, उसको हम ठीक कर सकते हैं और अपने निर्णयों में एक सुधार, एक गहराई, एक साफ सुथरा चीजों को लेके बात को प्रकट करना, ये सब आपके अंदर विकसित होगा। इसी तरीके से और विचारों को लेके हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।